तो चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट सीरीज 41। पहला क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, पहला क्वेश्चन से पहले जानकारी बाबू ये है कि यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है आरपीएफ का रेलवे आरपीएफ का। और ये जो है बाबू 19/12/2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 19/12/2018, 19 दिसंबर 2018। और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 19/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हो रहा है। सारा क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में समूह बना रहे हैं। तो देखिए बउआ, सबसे पहला चीज व्हील, पहिया। ब्रेक, यहां पर देख ही रहे हैं, लग ही रहा है ब्रेक, डिस्क ब्रेक वाला लाए हैं। ठीक है, उसके बाद इंजन, एक्सीलरेटर दे रहा है, देखिए ये वाला। और यहां पर लिखा हुआ है बार्क। बार्क मतलब होता है बाबू छाल। बार्क में क्या होता है? छाल होता है। ठीक है, तो होता है। रुकिए ना जी, थोड़ा हमको भी थोड़ा बोल रहे हैं हम पूरा। बार्क मीन्स हो जाता है बाबू छाल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छाल बाबू ये है। ठीक है, पेड़ का। तो ये हो गया छाल, देख रहे हैं पेड़ का जो छाल है उस पर देखिए डिजाइन सब भी बनाया हुआ है। डिजाइन नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि जाते हैं कहीं भी घूमने फिरने के लिए और यह सोच करके जाते हैं कि सोचो अगर इस लड़की से शादी अगर नहीं हुआ, ठीक है, जिंदगी में कभी अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आएंगे और अपना हिसाब से कहेंगे चलिए उधर पेड़ भी थोड़ा देख लेते हैं। और जब आएंगे फिर अपना देखेंगे ASB लिखा हुआ है, DJJT लिखा हुआ है, JEF और क्या ना लिखा हुआ है जी, बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है जो भी है। हमारा नाम क्या रहेगा? हाँ, लेकिन एक बात है, हम एक बार देखे थे एक को लिखते हुए। ठीक है, और बार्क मतलब बाबू भोंकना भी होता है। ठीक है, आंसर तो होगा यही, छाले वाला। ठीक है, चाहे बार्क भोंकना वाला भी। गए थे बाबू एक बार हम कहा, चिड़ियाघर। ठीक है, बड़ा बढ़िया जगह है। गए थे बाबू कब? हम तो 2007। ठीक है, तारीख को हमारा याद है, 6 दिसंबर को हम गए थे। क्या याद इसलिए है ना, ना जी, बच्चे वाला बात नहीं है। वो हमारा फुफेरा भाई का शादी था 3 तारीख को, रिसेप्शन था 5 तारीख को यही पटने में, और 6 तारीख को बोला गया था कि चलो सब लोग घूमने के लिए। तो वहीं पर सब गए घूमने के लिए। अब हाँ, तो पैसा खर्चा करके हम जाएंगे घूमने के लिए। हाँ, तो बाबू ये हो गया, घूमने तो गए। हमको मन था कि उधर सब तरफ तो घूम ही लिए, जंगल उंगल भी बचा हुआ है, थोड़ा वो भी देख लेते। मतलब हम बाबू 2007 में पटना आए थे, हमको नहीं पता था कि उधर ये सब भी होता है। ठीक है, हम फूफा को बोले, अच्छा फूफा जी उधर जंगल उंगल है, थोड़ा फूल पत्ती भी है। बोलता सब समझते हैं। फूफा तो ठीक ही समझ रहे थे, हम ही नहीं समझ रहे थे कि क्या सब समझते हैं। हम लोग चलिए ना उधरों घूम लेते हैं। अब वो जो बोलने लगे चाचा चलिए ना उधरों, चलिए। गए तो देखे एक तो लड़का एक तो लड़की एकदम में से ये छाल का आधा कटिंग कर दिया। ठीक है, आधा छाल को हटा दिया। तब हमरा पता चला, ओहो इसीलिए जो है सर क्या बोलते हैं फुफ्फा इधर आ नहीं रहे, क्या है कि हमारा फुफ्फा पूरा एकदम घूमे होंगे इस साइड, तबे ना जी।
बात तो घूमे होंगे। दिल बहुत अच्छा बना। हाँ जी, रंगो भर दें। रंग गलत भर। चलिए, अब चेंज हो गया पूरे। अब पता नहीं क्या होता है, लेकिन उस दिन के बाद फिर हम कभी गए नहीं, कभी मौका भी नहीं मिला अभी तक। देखते हैं क्या होता है। एक बार लेकिन इको पार्क हम गए आज, इसके साथ जब वो चिड़ियाघर पापा के साथ गए होंगे तो वही तो गए होंगे उसी वही उसने वही टाइप के आदमी के साथ, तो एकदम जरूरी है। देखिए, लक्षण से लाचार। आइए यहाँ पे, एक आदमी को इशारा करते एक लड़की ने कहा, आदमी है, उसके और इशारा करते हुए लड़की कहती है, लड़की बाबू बोली। एक आदमी को इशारा करते हुए लड़की ने कहा, क्या कहा लड़की ने? वह मेरे पति के पिता के पिता है। वह जो है, लड़की बोली कि यह जो है मेरे पति, लड़की के पति, वह मेरे पति के पिता है, यानी कि पति के दादा है। पति का कौन है? दादा है। तो बोला गया कि उस लड़की के पति से किस प्रकार संबंध, वह व्यक्ति, ये आदमी जो है, ये आदमी यहाँ पर, वही आदमी यहाँ पर है, ये आदमी जो है लड़की के पति से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? दादा से। आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज? ग्रैंडफादर। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। क्लियर सबका? बेटा ने क्वेश्चन नंबर है बाबू तीसरा। जी हाँ, देखिए, बराबर जो है बाबू, सबसे पहले तो यहां पर, उसके बाद आधा, कहने का यह है ई कोना में, उसके बाद आधा लाइन खिसके, फिर आधा लाइन खिसके, फिर आधा लाइन खिसके, फिर आधा लाइन खिसके, फिर आधा लाइन खिसके, इस हिसाब से, ठीक ना? तो पहले यहां पर है, उसके बाद आधा लाइन खिसक के यहाँ है, फिर आधा लाइन खिसके तो यहाँ, फिर आधा लाइन, फिर आधा लाइन, अब की बार आधा लाइन खिसके तो यहाँ जाएंगे। अब इस हिसाब में कहां पर? यहाँ पर है गलत, यहाँ पर है, ये भी क्या गलत। अब इसमें आप देखिए, इस स्तंभ में बाबू सादा वाला है पंचभुज, एक काला वाला है, कब ये होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है बाबू कौन सा? 3 के बाद 4 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। सत्रह है, 19 है, 41 है, 127 है, 512, और उसके बाद है बाबू बात। देखिए, 1 गुना 17 में 1 से गुना करिए और प्लस कर दीजिए 2। 17 गुना 1 17, प्लस 1 प्लस 2 19। 19 गुना 2 करिए 38 और प्लस 3 कर दीजिए 41। 41 गुने 3 कर दीजिए तो कितना? 120 और 3 123 प्लस 4 हो जाएगा 127, 127 मल्टीप्लाई 4 और प्लस कर दीजिए 5 हो जाएगा 530। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, प्लस कर दीजिए क्या चीज? 6। आंसर हो जाएगा 2571। आंसर ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। किसी को डाउट भी है इसमें? क्लियर है सब लोगों का? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, आप लोग ये बताइए, इसमें से टारगेट में एडमिशन कितने लोग लिए हैं जी? कोई है जो लिया भी है इसमें टारगेट में एडमिशन? और भी है कोई? देखिए, जो लोग भी टारगेट में एडमिशन लिए हैं वो लोग जो है आज मत भेजिएगा, कल भेजिएगा आप लोग। जो फाउंडेशन, सॉरी, टारगेट ऑफलाइन में जिनका जिनका एडमिशन हुआ है, उनका जो टारगेट ऑनलाइन में भी एडमिशन रहेगा। समझ में आ गया? फ्री में नहीं, पैसा ऑफलाइन में लगता है। क्या?
आज मत भेजिएगा, कल भेजिएगा मेरे नंबर पर। मेरा नंबर है ना जी? हाँ, तो मेरे नंबर पर भेज दीजिएगा। ऐसे जिनके पास नहीं है लिख लीजिए। ऐसे इस चीज के लिए नहीं, लेकिन और बाद बाकी बहुत सारा चीज होता है। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस पर। दूसरा बात क्या है जी, यूपीएसआई का पीडीएफ आ चुका है, लेकिन 2 ही 3 गो लड़का भेजा है। जिनके जिनके पास भी यूपीएसआई का पीडीएफ अवेलेबल है वो मुझे भेज दीजिए। आप ही लोग को कह रहे हैं, पीडीएफ का क्वालिटी बड़ा बढ़िया है। हटा दें। जो लोग भी देखिए, जो लोग ऑफलाइन में एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, उनका बाबू ऑफलाइन और ऑनलाइन फाउंडेशन सॉरी टारगेट बैच में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में एडमिशन रहेगा। और जो लोग सिर्फ ऑनलाइन में लिए उनका सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन में नहीं आएंगे। क्या मोबाइल नंबर भेजेंगे अपना? रसीद है तो रसीद पर मोबाइल नंबर लिख के भेज दीजिएगा। कल भेजिएगा, लेकिन शाम के बाद 5 बजे 6 बजे के बाद, ठीक ना? मत भेजिएगा, किसी का ऐड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या हमारे पास देखिए, दी गई जानकारी का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। निक ने अपनी कंपनी का नया उत्पाद लॉन्च किया। निक नाम का कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कुछ भी लॉन्च किया। यदि आप कम कीमत चुकाना चाहते हैं तो उसका उत्पाद खरीदें। ठीक है, चलिए एक चीज आप लोग देखिए कि प्रचार एक होता है जिसको कि कहते हैं लाइफ बॉय का प्रचार। लाइफ बॉय के प्रचार में क्या होता है वो आप लोगों को पता है। प्रचार में बाबू बच्चा ना आ रहा होता, ये उधर बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक है, और उसके बाद नीचे में भुकुर भुकुर करते रहता है, इसी से करते क्या चीज, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। या फिर आप कोई सर्फ एक्सल का आता है, उसका प्रचार देखते होंगे, बच्चा जो लिफ्ट में फंस गया तो साइकिल में ग्रीस लगा लिया, चाहे इधर कीचड़ में कूद गया, कुछ भी, उसका बाद बोलता है 10 रुपया हम तो साफ कर देंगे। कहता है कि नहीं कहता? वो बताना क्या चाह रहा आपको कि यह जो प्रोडक्ट हम आपको प्रचार के आपके सामने प्रचार कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का कीमत बहुत ही कम है, 10 रुपया। ठीक है, इस प्रोडक्ट का कीमत क्या बहुत ही कम है, कितना, 10 रुपया। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि 10 रुपया में हम दे कितना रहे हैं। इतनी तो सर्फ ही रहता है, 10 रुपया में कितना सर्फ हम दे रहे हैं, कितना साबुन हम दे रहे हैं, वो वजन नहीं बताएगा, क्योंकि वह उसको दिखलाना या चाह रहा है कि हम कम कीमत में दे रहे हैं, लेकिन कितना प्रोडक्ट दे रहे हैं वो नहीं बताएगा। आप एक चीज देखिए कि एक आता है बाबू नवरत्न तेल आता है, आप लोग भी लगाए होंगे कभी ना कभी। तो जब आप मान लीजिए किसी किराना स्टोर पे गए, सामान खरीदे, चावल दाल तेल उल ये वो खरीद के ले लिए, और 2 रुपया बच गया। नवरत्न तेल के साथ क्या कंडीशन है वो बताते हैं। अचानक से आपको नवरत्न तेल के जो लत्तर जो आगे में 1 रुपया वाला लगा हुआ रहता है उस पर नजर पड़ेगा, और अचानक से आपका माथा सिग्नल देगा, ओहो आज जो है 2 बजे हम जब स्नान करेंगे तो हमारा माथा ठनकेगा, इसलिए नवरत्न तेल ठंडा तेल लगा लेंगे तो माथा हमारा ठीक रहेगा। वो माथा ठनका नहीं आता, वो दर्द नहीं हो रहा था, वो जो 2 रुपया जो बच गया था ना, 100 रुपया जो दिए, 98 रुपया का सामान ले 100 रुपया, अब 2 रुपया जो रिटर्न करता वो दुकानदार, इसीलिए वो प्रोडक्ट आपके सामने में आगे में लगा करके रखे हुए कि भैया ये 2 रुपया तुम लेकर के मत जाओ, नवरत्न ठंडा तेल तुम लेकर के जाओ। सन पापड़ी, चॉकलेट, बिस्किट, छोटा छोटा वो सब देखिए आगे में सजाया हुआ रहता है। क्यों? 1 रुपया 2 रुपया जब आपका बचे ना तो लेके मत, इस बयान में से निकाल के खा लीजिए, हमको पैसा दे दीजिए। कभी भी आप देखे हैं कि साबुन जो है या सरसों का तेल जो वो काउंटर पर आगे में रखा हुआ है, और बिस्किट चॉकलेट एकदम पीछे रैक में सजाया हुआ है? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीज नहीं है। ठीक है, तो बाबू प्रचार यही चीज होता है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि निक ने अपनी कंपनी का नया उत्पाद लॉन्च किया, तो बहुत बढ़िया, अच्छा किया। तो यदि आप कम कीमत चुकाना चाहते हैं, यदि आप निक का कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और कम कीमत चुकाना चाहते हैं, तो आप जाइए उसका उत्पाद खरीद लीजिए।
यानी कि यह उत्पाद या प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में उपलब्ध है। तो नंबर 1 निष्कर्ष, उत्पाद का मूल्य किफायती होना चाहिए। किफायती मतलब कि आदमी के बजट में आना चाहिए। सही की गलत? सही है। और वही मान लीजिए 100 ग्राम वाला अगर नवरत्न तेल दे रहा हो 57 रुपया में, और 1 ग्राम 2 ग्राम 1 ml 2 ml वाला अगर दे रहा हो नवरत्न तेल 1 रुपया में, तो माथा दर्द जो हुआ नहीं वो इसको देख करके उठने वाला है कि इसको देख करके उठने वाला है, ये आप सोच लीजिए। 57 रुपया वाला 100 ग्राम वाला नवरत्न तेल देख करके माथा दर्द नहीं उठता है, इसको देख करके अचानक सिग्नल हो आज गमागम करेगा माथा में, थोड़ा लगा लेते हैं। समझ में आया? उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। बाबू इसमें गुणवत्ता का कहीं कोई चर्चा नहीं किया, इसीलिए यह क्या है? गलत है। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का कीमत का बात किया है, इसीलिए पहला सही दूसरा गलत। समझ में आया या कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्लियर सब लोगों का? आगे बढ़े 6 नंबर से क्वेश्चन। इसमें खास बात क्या है कि चारों ऑप्शन बाबू ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, ऐसे ही रहता है जैसे हम बता रहे हैं, ए बी सी डी खत्म, ऐसे करके। और ये ही इस वाटर इमेज मिरर इमेज के क्वेश्चन का एकदम बेसिक और अच्छा बात है कि आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फट से बन जाएगा। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि जल प्रतिबिंब बनाइए। जल प्रतिबिंब के हिसाब से बी ठीक नजर आ रहा, आर भी देखिए ठीक है, ओ भी देखिए ठीक है, डब्ल्यू भी ठीक है, एस भी ठीक ही जा रहा, ई ठीक ही जा रहा, आर ठीक ही जा रहा। खत्म, तो यही हो गया। यहां पर देखिए इसमें आर गड़बड़, इसमें भी देखिए आर गड़बड़, यहां पर भी देख लीजिए क्या गड़बड़ है, आर ही गड़बड़ है। यानी कि आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन 1 नंबर। डब्ल्यू पर तो ध्यान ही नहीं दिए। हाँ जी डब्ल्यू है, तब तो यहाँ पर आ रहा है यहाँ। अब छोड़िए, एक तो मिल गया ना। क्लियर? आगे बढ़े, खत्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। सभी मीटर फीट है। अच्छा 3 नंबर में जी। अच्छा कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। याद तो है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। अब देखिए क्या है, ओवर राइटिंग सभी मीटर फीट है। सभी मीटर क्या है? फीट है। कुछ फीट इंच है और कुछ फीट क्या है? इंच है। सभी इंच यार्ड है, सारा का सारा जो इंच है वो क्या है? वो बाबू यार्ड है। तो नंबर 1 कुछ फीट यार्ड है, कुछ फीट ऐसे हैं जो कि बाबू यार्ड है। सही की गलत? सही है। कुछ मीटर यार्ड है, कुछ मीटर जो वो यार्ड के अंतर्गत है। सही की गलत? गलत है। कोई मीटर यार्ड नहीं, कोई भी मीटर जो है बाबू वो यार्ड नहीं है। सही की गलत? गलत है ये, कोई दिक्कत? चौथा सभी मीटर इंच है, सारा का सारा मीटर क्या है? इंच है, ये भी गलत है। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पर जो बाबू 2 नंबर और ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है, दोनों में मीटर और दोनों में यार्ड दिया हुआ है। इस बार एक बार और चेक करना तो बनता है। तो अगर यह सभी मीटर फीट है, कुछ फीट इंच है और कुछ इंच यार्ड है,
अगर यह डायग्राम हम जो है कुछ मीटर यार्ड है इस हिसाब से बना देते, इंच और बाबू यार्ड। अब देखिए कुछ मीटर यार्ड है, इधर से सही इधर से गलत, कोई मीटर यार्ड नहीं है, इधर से गलत इधर से क्या सही, तो ये दोनों मिल करके क्या बना देगा इधर का, यानी कि या तो पहला सॉरी या तो दूसरा या तो तीसरा सत्य है। एक नंबर तो ऑलरेडी पहले से सही है ही, आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, एक और या तो 2 या 3 सत्य है, एक और या तो 2 या 3 सत्य है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े। एट नंबर सवाल, इसमें देखिए क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। पी ए डॉलर बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो यहां पर पी डॉलर क्यू जो लिखा हुआ बाबू, तो इसका मतलब पी क्या हो गया, क्यू का भाई हो गया, पी क्यू का भाई है। इसके बाद क्या लिख रहा है, पी डॉलर आर क्यू डॉलर आर, फिर से डॉलर है और आर है, इसका मतलब क्यू भी हो गया आर का भाई। एट दी रेट दिया हुआ और एस दिया हुआ है, एट दी रेट का मतलब क्या, ए बी की माँ है, यानी कि आर जो है वो एस की कौन है, माँ है। हो गया। पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है वह एस से किस प्रकार संबंधित है, हमसे यह पूछ रहा है। तो P यहाँ पर, S यहाँ पर, माँ, माँ का भाई कौन, मामा, मामा का भाई कौन, मामा। आंसर हो जाएगा P S का मामा है, और मामा दिया हुआ है ऑप्शन 1 नंबर में अंकल। अंकल मीन्स चाचा, मामा, फूफा, मौसा सब होता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन 1 नंबर। जी आज तो कोई कमेंट नहीं कर रहे जी, क्या बात है। रेशम कुमार आप तो कम से कम करते थे, कर दीजिए। है जी, गुस्सा नहीं, सब वाचिंग में है, ठीक है। पता चल रहा आपको, यहाँ पे हमको पता चल रहा है, कर दीजिए कमेंट। अच्छा लड़का सब, जो लड़की सब भी अच्छी है, बिता दे इसको। क्या है देखिए, बड़ा बढ़िया चीज होगा, लेकिन जो भी हो। और कहाँ गए, और लगता है हाथ गया। हाँ ऐसे नहीं है, ऐसे तो उसमें मेल खिलाएंगे ना जी, हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग टारगेट बैच जो है बाबू आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आज से लिखा नहीं है आज से स्टार्ट हो गया है, क्या मत कर, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है 11 बजे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या था ये वाला ना, 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 126 है, 127 है, प्लस किया गया 1 का स्क्वायर, 27 है और 31 है, प्लस किया गया क्या चीज, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 31 है और यहाँ पर 140 है, यानी कि प्लस किया गया कितना, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यहाँ पर बाबू ऐड किया गया 4 का स्क्वायर, फिर आगे ऐड करेंगे क्या चीज, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और ये हो जाएगा कितना 181। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर।
रीजनिंग सीख रहा हूँ। चलिए कम से कम खाली बोलो हमारा गिराइएगा नहीं उसको, और अब ना गिरले नहीं है। अच्छा दीजिए, रहने दीजिए। इधर आइए, फोकस कीजिए इधर, वो अपना काम कर रहा, आप अपना काम कीजिए, आगे बढ़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्या जी, उन लोगों को समझ नहीं है। अब देखिए पता नहीं समझता है कि नहीं। दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? ये देखिए बाबू, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज, दो यहाँ पर बाबू तीसरा, यहाँ पर बाबू चौथा, ये पांचवा और ये छठा। आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर, आगे बढ़े। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? एक, इस पर जब ये बना तो कुल मिला के 1 2 3 4 अलग से, 4 और 1 कितना, 5, तो 5 10 और ये वाला में 5 तो 15। आंसर हो जाएगा बाबू इसका 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए ज्यादा टेंशन आपको एग्जाम में नहीं लेना। ऑप्शन से ऐसे ही आप एक बात हमेशा दिमाग में लगा के रखिए, जब बाबू टेढ़ा मेरा जब कर्व लाइन है ना, तो उसके बीच स्ट्रेट लाइन एडजस्ट नहीं हो सकता है, और जब स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कर्व लाइन एडजस्ट नहीं हो सकता है। क्लियर, ये दोनों तो ऐसे ही गायब हो गया, क्योंकि 3 गो आकृति को जोड़ना है। अब रहा ये तीनों मिल करके बन जाएगा। रहा बात की सर बना करके भी दिखाई दीजिए, तो चलिए यहीं पर फ्रेश है, यहीं बना देते हैं। ये वाला आकृति यहां से जोड़ रहे हैं, और ये वाला, रुकिए ये नहीं गड़बड़ाइए, क्या ऐसे कर रहे हैं, हाथे से बना। ठीक है, सबसे पहले इसी को लाइए यहाँ पे। ज्यादा हो गया। तीनों पर पेन ड्रॉ करके उठा है। रुकिए ना जी, इसको भी लाना है ना। मोटा मोटी मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब की बार हो गया। ठीक है, ज्यादा कलाकारी नहीं करना है हमको, आगे बढ़े। यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर से फिगर आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं कितनी है? देखिए जब बात बाबू सीधी रेखा का हो गया है, 2 बिंदुओं के बीच खींचे जाने वाली रेखा को सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है, कितना हुआ जी यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मिल जाओ इसमें 12। ठीक है, इसके बाद यहां से यहां देखिए, यहां से यहां पर 13, यहां से यहां बाबू 14। ठीक है, यहां से यहां 15 और यहां से यहां
16। ये कुल मिलाकर के हो गया 16, आंसर होगा 4 नंबर। रुकिए रुकिए, खत्म नहीं हुआ, गड़बड़ा गए। अच्छा चलिए, पहले बता तो उसके बाद कुछ हमको और बताना। एक, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 7, ये अभी गिनती नहीं, बस आते रहने दीजिए। 8, ये इधर 9, ये इधर 10, ये इधर 11, ये इधर 12। इससे फिगर नहीं है। अच्छा ये बात है। ना ना नहीं गिनाएगा, छोड़ दीजिए। हाँ वो ठीक है। कितना बाजी? 11 को ना हुआ, 11 को रहने दीजिए, मत गिनिए उसको, इस लाइन को हटा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 11 के बाद यहां से यहां 12, यहां से यहां ये वाला 13, ये वाला यहां से यहां 14, और ये वाला यहां से यहां 15। अब यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ। क्या बोले? तो नीचे खींच के तब बोल के मैं वो तो एक ही लाइन आ गई, यहाँ से यहाँ, ये तो कर्व लाइन हो गया। आप यहाँ से अगर यहाँ ला के घुमा रहे हैं तो यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं ना, बीच में स्टॉपेज देगा तब ना। मतलब 12 रहने दीजिए इसका, ठीक है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ रुक जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 के बाद 12, 13, 14, 15। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का बाकी, ठीक है। हाँ जी बोलिए। 10 नहीं है बात, ऐसे तो 11 पा ही रहा ना। देखिए बता देते हैं, कौन तीर पूरा खींच रही है वाला? हमको आप ले रहे हैं, एक ले रहे हैं इधर बाबा, इधर बीच में था जो कटिंग वाला, आप उसको एक मत लीजिए, आगे लाइन का कोना बना। यहाँ पर बाबू इसका स्टॉपेज है ना जी, तो गिनती होगा ही ना। खैर छोड़िए, इसका तो आंसर तब गलत आ रहा है, जो भी है आंसर तब तो 15 ही आ रहा है, ठीक है। देखिए हम जो बताना चाह रहे वो उस पे आइए। यह है बाबू आरपीएफ का क्वेश्चन, और उस इसमें जो है क्या किया है ना, एक जैसे लाइन है, एक लाइन हुआ, बीच में ये जब क्रॉस कर दिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लाइन। ऐसा किया है बोर्ड ने आरपीएफ के एग्जाम, ठीक। यही सेम क्वेश्चन पैटर्न, सेम पैटर्न जब उसी साल 2018 है ना, 19 में जब हुआ एग्जाम आरआरबी जेई का,
एक लाइन 2 लाइन मात्र गिनती किया बोलिए, एक लाइन और ये 2 लाइन, इसको 6 लाइन नहीं दिया। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसमें कि ऑप्शन उस ढंग से सेट था, कुछ ऐसे ऑप्शन थे जिसमें ऑप्शन दोनों था। ठीक है, हम खुद कंफ्यूज है इस मामले में, क्योंकि बाबू बोर्ड आखिर में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ा बात है कि आप लोग को जो सोचना है सोचिए, हम तो बोर्ड के आंसर को मान्यता देंगे ही देंगे। और दूसरा बात ये है ना, हम खुद, हमारे पास तो अपना पीडीएफ है, इसे डिलीट हो गया, लेकिन टोटल का टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ सब था मेरे पास, हम खुद देखे भी है वो चीज। इसीलिए इस पर कोई विवाद अभी फिलहाल नहीं। इसका आंसर तो बाबू क्वेश्चन के हिसाब से 15 ही आता है, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़िए। अब नहीं है ऑप्शन में तो हम क्या करें? एग्जाम में अगर सब जोड़ लेंगे सब दोनों। अब बाबू अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2020 के एग्जाम में, 21 के एग्जाम में अभी तक वैसा क्वेश्चन मिला ही नहीं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर बाबू 14, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 2 नंबर। कोई दिक्कत वाला बात नहीं इसमें। नेक्स्ट, रीजनिंग टारगेट बैच शुरू हो चुका है आज से 11 बजे सुबह में। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है। ऑनलाइन का फी है बाबू 349 रुपया, 349 रुपीज, और ऑफलाइन का फी है 500 रुपीज। ठीक है, जो ऑफलाइन में एडमिशन लेगा वो उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन वो दोनों वीडियो देख, दोनों जगह वो क्लास कर सकता है। अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15, AEI +4 और +4 हो रहा है, MQ और U फिर यहाँ पर +4 और +4 हो रहा है, KNS +4 और +4 हो रहा है, CGK +4, KNS में हो गया +3 और +5, +3 और +5, यही गलत है। यानी कि KNS ही क्या है? समूह से संबंधित नहीं है। इधर भी सब में +4 हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, 199 है और 202 है, यानी कि हो गया क्या चीज? तो प्लस बाबू 3। 202 है 1997 हो गया, माइनस कितना? 5। यहां पर हुआ कितना? +7, 3, 5, 7, तो क्या? -11, माइनस कितना? 11, सब प्राइम नंबर जा रहा है। अब -11 के बाद क्या होगा? +13, यानी कि हो जाएगा 6, 206, ऑप्शन 1 नंबर। अच्छा, ऐसे करके अल्टरनेट करके गए। हाँ जी, अल्टरनेट करके भी आंसर आता है। ठीक है, अगर आप इसी को अल्टरनेट समझ लेते तो नहीं हो जाता। चलिए आगे बढ़िए। देखिए बाबू, कैट और कीटन, इधर 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 उल्लू है, उधर हम जान रहे हैं। ठीक है, हाँ, बहुत अपना आराम कर रहा है। देखिए इधर, कैट तो कीटन, कैट है बिल्ली, कीटन बिल्ली का बच्चा। तो यहाँ पर बाबू काउ गाय, और गाय का ही बच्चा होता है बाबू काल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा काल्फ, ऑप्शन 2 नंबर। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सांड है, सांड होता है बुल। काल्फ तो बता ही दिए, लैम्ब होता है बाबू मेमना, चाहे वो भेड़ का बच्चा हो, चाहे वो बाबू आपको बकरी का बच्चा हो, चाहे वो हिरन का बच्चा हो, सबके बच्चे को इंग्लिश में मेमना ही कहते हैं। और ये है बाबू देखिए ब्लिट, मिमियाना, आवाज होता है इसीलिए मिमिया आ रहा। आगे बढ़े। बकरी नहीं है, मिमियाना होता है ब्लिट मतलब। हाँ, खस्सी। थोड़ा तब और थोड़ा देर बाद तो और मटन ही बना देना। रीडिंग,
READIN और G, FJWILS और N, R और W, यहां पर बाबू हो गया +5, E और J +5, A और F +5, D और I +5, IN +5, NS +5 और GL +5, सब में +5 किया गया। और आप यहां पर भी वही काम कीजिए, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19 नंबर सवाल में देखिए क्या लिख रहा है। NM की एक तो लड़का कमेंट किया, अतुल राज चलिए बढ़िया है। NM की पत्नी है, N जो है M की पत्नी है, ये पत्नी है किसकी, तो M की। NM की पत्नी है जो A का इकलौता दामाद है, जो A का इकलौता दामाद है, यानी कि M जो है A का इकलौता दामाद। तो इसका मतलब हुआ कि A के लिए ये कौन, बेटी, और बेटी का ये पति है, तो कौन हो गया इसके लिए, दामाद हो गया, दामाद। जिसका पति बी है, जिसका पति बी है मतलब ए का पति का नाम क्या है, ए का पति है बी। ए का एन से क्या संबंध है, ए जो है सॉरी ए का एन से, ए और एन के बीच संबंध पूछा जाता है। ए माँ हो गई और एन कौन हो जाएगी, बेटी। आंसर हो जाएगा माँ, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। यहाँ सर जो लिखा हुआ वो तो नजदीक के लिए नहीं होता, जो पड़ोस के जो के लिए नहीं बोले, जो एम, जो ए का इकलौता दामाद है, यानी कि एम जो है ए का इकलौता दामाद नहीं लिखे इसे करके दामाद। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया 20 नंबर सवाल। क्या लिख रहा देखिए, पर्पल है, रेड है, व्हाइट है। प्रश्न में इसमें दिया जा रहा है क्या चीज, कि हरे रंग की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, हरा रंग के अपोजिट में ग्रीन के अपोजिट हमको चाहिए। तो किसी भी 2 डाइस में, जिनको रूल नहीं पता है लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। कॉमन सतह से एक रेखा क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो रेड, व्हाइट और पर्पल, रेड, रेड के बाद व्हाइट, व्हाइट के बाद पर्पल, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ऑरेंज। प्रश्न में बोला हरा रंग के विपरीत, यानी कि ग्रीन के विपरीत क्या है, व्हाइट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर सफेद। क्लियर, आगे बढ़े। कल बताए थे रूल इसका, आज कोई नया भी है, कल नहीं आता ये, कल क्या तू लोग तो पहले एडमिशन लिया। एक दिन टेस्ट में एडमिशन लेके छुट्टी मारते हैं क्या, क्या बात है, घूमने गए थे जी, यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी है, बोध गया था। अच्छा बोध गया थे, ऐसे गए ना, बोध गया गए, घूमे थे जी। हाँ यूनिवर्सिटी में काम, एडमिशन एडमिशन जाके बोध गया ले लेते हैं। चलिए चल ठीक है। देखिए गया घर होगा तो जिसका गया घर नहीं रहता तो नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ पे मेला लगा है कि नहीं सोनपुर में, नहीं लगा इसका मेला, दिसंबर में लगा रहता ना, लगा हुआ है। थोड़ा मेला वाला पे कम ध्यान लगा, रीजनिंग करेगा, कामों करेगा, ठीक ना, मेला जाएगा देखने। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या बताया देखिए ध्यान से। ये बाबू है ग्रेटर देन, यानी कि ये कह रहा मैं बड़ा हूं,
और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि मैं बड़ा या बराबर, ठीक है, बड़ा हूं बड़ा या बराबर हूं, बड़ा हूं बड़ा या बराबर हूं। तो अब बताइए ये बड़ा है तो ये कन्फर्म है कि नहीं है? ये जब बाबू बड़ा या बराबर कर रहा है, कंफ्यूजन में है कि नहीं है? अगर एक कन्फर्म आदमी और एक कंफ्यूजन वाले आदमी में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला। कन्फर्म और कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कन्फर्म वाला जीतेगा। कन्फर्म और कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला जीतेगा। ये घर में जन्म लिया, घर से आज तक बाहर नहीं निकला, देखिए सब तरफ का दीवार बंद है, ठीक है, तो घर से आज तक बाहर नहीं निकला है, जन्म लेने के बाद से ही, बताइए कितना बुद्धि विवेक क्या होगा नहीं होगा कि बाहर वाला आदमी से लड़ पाएगा, जीत पाएगा उससे? यानी कि अंदर और बाहर में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? बाहर वाला। ये देखिए ये जा रहा है गया, नहीं इधर सोनपुर, आई जा रहा बाबू गया। अब आपको इधर जाना है कि इधर जाना है? दो विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले या दो विपरीत सोच वाले व्यक्ति में कभी भी दोस्ती हो सकता है? देखिए एक तो बाबू एक बहुत पुराना बहुत अच्छा चीज है, जो खैनी खाता है ना, कहीं भी जाए अगर उसका खैनी खत्म है और उसको मन है खैनी खाने का, उसको मिल ही जाएगा, उसको उपाय लगाने का जब वो एकदम ठीक एग्जैक्ट निशाना, जैसे बगला कहते हैं ना, लगाता है इससे निशाना बगला, वैसे एग्जैक्ट देखते 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 महसूस कर इसके पास जरूर है भाई बात थोड़ा सा उसके बाद तो भाई बात समझिएगा, ठीक है दे रहे हैं। खैनी वाले के साथ ही बड़ा अच्छा बात होता है। तो बाबू वही चीज है कि विपरीत, ये इधर गया ये इधर गया, विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले का कोई दोस्ती नहीं होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। बी और के, बी यहाँ पर बाबू, के यहाँ पर। अंदर और बाहर वाले में बउआ बताइए कौन जीतेगा? बाहर वाला। यानी कि बी के और के बीच में ये साइन होना चाहिए। क्या ये साइन है? हाँ कि ना? सही की गलत? सही है, कोई डाउट नहीं। चलिए इसके बाद दूसरा आइए, एल और जे। एल और जे, अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा? बाहर वाला। अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा? तो बाहर वाला। यानी कि एल और जे के बीच ये साइन होना चाहिए, तो एल जे के तरफ मुंह खुला हुआ है कि नहीं है? सही की गलत? आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन 4। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर सबका? चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर। चलिए देखिए क्या है प्रश्न में लिखा है, यहां पर बराबर के हम यहां लिख देते हैं, वहां से बराबर के लाके यहां लगा देते हैं, ठीक रहेगा समझने में। हाँ जी, के और क्यू के बीच रिलेशन है। अब कहां बात कि सर इतना सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन ये बीच में कॉमा कॉमा दिया है, यानी कि एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करता है। ऐसी स्थिति में सर कैसे होगा? के को यहाँ देखिए, प्रश्न जिसने लिखा है वो सारा उपाय वो लगा के लिखता है, आपको घबराना खाली नहीं है, फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को देखिए, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। तो बोल रहा है क्या ना, डी और के बराबर, तो बताइए यहाँ डी लिखा है, क्या हम इसको के बना सकते हैं? बना दिए ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या लिख रहा है? के और क्यू, तो के और क्यू बन गया रिलेशन। दोनों में से कौन? तो दोनों अपने आप ही से लड़ेगा तो वही ना जीतेगा। और ये अंदर बाहर में कौन? तो बाहर वाला। यानी कि के तरफ मुंह खुला हुआ, क्यू के तरफ मुंह बंद होगा। सही की गलत? किसी को डाउट है इसमें तो बोल लीजिए, ठीक है। चलिए अगला, बी और सी के बीच रिलेशन। बी यहां पर है और सी यहां पर है। एस टी एच ए, देखिए तो कुछ है क्या? टी है ना, टी टी इसमें भी और टी इसमें भी है। अब क्या किसका साथ? बी और सी, यहां से यहां को निकालिए और यहां से यहां को निकालिए और लिख दीजिएगा बी बराबर एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी,
टी को टी पे बैठा दीजिए, टी के तरफ मुंह खुला हुआ है, U बराबर Q, ये वाला साइन सी के क्यू के तरफ मुंह बंद, सी आ गया। और अब मिलाइए क्या है, बी और सी के बीच रिलेशन क्या है, इस दोनों में कौन, तो ये वाला, इस दोनों में कौन, तो ये वाला, इस दोनों में कौन, तो यही वाला। अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, तो ये क्या हो गया, गलत। कोई डाउट, क्लियर है सबका। अब क्या है, अब हमारे पास है सी और के बीच रिलेशन, सी और के बीच रिलेशन के लिए हम डी को फिर के बना दें, कोई दिक्कत, सी और के यहां से यहां चला जाएगा ना जी। अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ये भी क्या, गलत। आंसर हो गया पहला निष्कर्ष सही है, केवल एक, ऑप्शन 2 नंबर। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाए। अरे मैंने ठंडा तो क्वेश्चन का ले दिया, तू क्वेश्चन उतार रहा है तो क्या था, PQRS क्या लिखा है और ये एडजस्टमेंट उतारा है। चलिए ठीक, आगे बढ़े। 22 के बाद 23 नंबर सवाल, 1468, 1 + 4 + 6 + 8 इक्वल टू कितना, पूरा जी 8 6 14 5 19, तो 2 2 4 2 6 और 4 कितना, आंसर ऑप्शन 2 नंबर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है बाबू 24 नंबर, 295, 5 और 3 8, यानी कि इसमें 13 जोड़ना गया, ठीक है। उसके बाद 8 से 27 चले गए, यानी कि 19 जोड़ा गया, 19 8 27 होता है, 27 27 54 होता है, यानी कि 25 जोड़ा गया। अब पता चलिएगा 13 6 19, 19 6 25, 25 6 31, 31 और 6 35, आंसर कितना हो जाएगा, 420। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ता चूहा है, तो सभी कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहा बिल्ली है, सही की गलत, सभी चूहे बिल्लियां, सभी चूहा क्या बिल्ली के अंदर है, आंसर 1 नंबर। आगे बढ़े, चलिए आइए इसमें मुद्रास्फीति में थोड़ा देखते हैं। यही है बाबू पैसेज का क्वेश्चन। एक रिपोर्ट के अनुसार, काहे का रिपोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए पूछ क्या रहा है, जीडीपी में 7% वृद्धि का अनुमान विदेशी मुद्रा दर की स्थिरता पर आधारित है। आइए यहाँ पर 7%। एक बात हमेशा याद रखिए, कि जो शब्द के बीच में नंबर बहुत जल्दी नजर आता है और लेटर भी बहुत जल्दी नजर आता है, तो फोकस अगर अपने क्वेश्चन पे रखिएगा तो डायरेक्ट वहीं अटैक कीजिएगा, ठीक है। जीडीपी में 7% वृद्धि का अनुमान विदेशी मुद्रा दर की स्थिरता पर आधारित है, और अब यहां पर है 7%, यानी कि हम यहां से पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। एसोचैम ने आगामी वर्ष की अपनी रिपोर्ट में कहा है 2017-18 की दूसरी तिमाही की 6.3% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की तुलना में सितंबर 2018 की अंतिम तिमाही तक आर्थिक विस्तार 7% तक पहुंच सकता है। 6.3 से 7% तक पहुंच सकता है, जबकि अगले वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति 4 से 5.5% वृद्धि का अनुमान है, जिसके साथ मॉनसून एक महत्वपूर्ण अवरोध है। अब यहां लिख रहा है जीडीपी में 7% वृद्धि का अनुमान विदेशी मुद्रा दर की स्थिरता पर आधारित है।
तो बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। कथन सत्य है, कथन संभवतः सत्य है, कथन की समीक्षा नहीं की जा सकती, कथन पूर्णतः असत्य है। कि प्रश्न का समीक्षा नहीं किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा के बारे में कहीं कुछ जानकारी दिया है, चाहे ऊपर थोड़ा पढ़ लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वर्ष 7% तक पहुंच सकती है, क्योंकि सरकार की नीतियां, यहाँ पर भी 7% था नहीं, पहुंच सकती है क्योंकि सरकार की नीतियां 2019 के आम चुनाव से पहले के आखिरी साल में देश के गांवों की बदतर ग्रामीण हालातों की ओर ज्यादा ध्यान देने वाली है। यहाँ पर भी विदेशी मुद्रा से कोई लेना देना नहीं है, गलत नहीं है, जानकारी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा बाबू समीक्षा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन 3 नंबर। जिस चीज का जानकारी नहीं रहे, जिस चीज का जानकारी दिया हुआ नहीं रहे उसको जानकारी अधूरी ही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, याद रखिएगा इस बात। ठीक है, आगे बढ़े। सत्रह अठारह की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में वृद्धि 6.3% रही है। 17-18 में 6.3%, तो लिख रहा है 17-18 की दूसरी तिमाही में 6% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तुलना में रहा है। तो बाकी क्या है, बिल्कुल ही सही है, आंसर होगा अरे 17-18 की दूसरी तिमाही भारत की जीडीपी में वृद्धि 6.3% रही है। दूसरी तिमाही में भारत में 6.3% लिख रहा है यहाँ पर। एसोचैम ने आगामी वर्ष के अपनी रिपोर्ट में कहा कि 17-18 की दूसरी तिमाही में 6.3% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की तुलना में सितंबर 2018 की अंतिम तिमाही तक आर्थिक विस्तार 7% तक पहुंच सकती है। तो बात तो ठीक है कह रहा है, जबकि अगले वर्ष ये ठीक है, ये तो सही है, सही है, सही है, आंसर होगा 1 नंबर, कथन पूर्णतः सत्य है। आगे बढ़े, 28-29 में आइए। अट्ठाईस 29 30 तीनों इसी से बनाए थे क्वेश्चन। क्या लिख रहा है देखिए ध्यान, क्वेश्चन में लिख रहा है 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हुए हैं कि दस व्यक्ति है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ बाबू 10 से दाया, ब से बाया, इसमें ब से बाया और द से दाएं। प्रश्न में क्या लिख रहा है, ध्यान से अब इसको देखना है। लिख रहा है पंक्ति 1 में ABCD है और पंक्ति दक्षिण का और मुंह है उसका, यानी कि इसमें ABCD आ जाएगा। पंक्ति 2 में जो है PQRS है इधर वाला, ई पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठा हुआ, ई जो है पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है। अब पंक्ति का किनारा तो बाबू इधरो है, इधरो है, फिलहाल छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। पी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा, ई के बाईं ओर दूसरा। अगर हम ई को यहाँ बैठाते तो बाएं पहला बाएं दूसरा तो होगा, अगर यहाँ बैठाते तो बाया पहला बाया दूसरा होगा क्या, यानी ई फॉर एलिफेंट बैठेगा यहाँ। ठीक है, बाएं को पहला बाएं को दूसरा कौन है, बी फॉर बॉल। अब क्या लिखा, बी का स्थान ई के बाएं और दूसरा, और वह क्यू के बिल्कुल सामने बैठा हुआ, क्यू के बिल्कुल सामने, और लिख रहा है ना, और क्यू के बिल्कुल सामने, यानी कि कौन, बी जो है वह क्यू के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, बहुत बढ़िया। जो ई के सामने नहीं बैठा हुआ, क्यू का पी जो, सॉरी क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, पी इधर नहीं रहेगा, पी इधर नहीं रहेगा, तो पी इधर रहेगा नहीं तो पी इधर रहेगा। अब बोला ई के सामने नहीं बैठा,
यानी कि इसका सीधा अर्थ हो गया कि पी कहां पर रहेगा, पी फॉर पायलट यही ना रहेगा। अब क्या बोले, सी और टी विकर्णता बनाते हुए एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। कौन? तो सी और टी। बहुत जगह आगे बढ़े। इसके बाद लिखा है ए एस के विपरीत बैठा हुआ है, ए एस के विपरीत बैठा हुआ है। जो पी और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, पी और क्यू के बीच में बैठा हुआ कौन? तो एस। और ए एस के विपरीत बैठा हुआ है। अब है हमारे पास पी और टी विकर्णता बनाते हुए एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि सी यहीं पर बैठेगा तब ना टी यहां बैठेगा, विकर्णता बनाते हुए। अब इधर देखिए, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी। अच्छा ठीक है, वही कर देंगे और क्या। वो विकर्णता नहीं हुआ तब फिर होगा तो वो भी कौन लेना चाहिए आपको? इसको ये लेना चाहिए। आगे चलिए ना, आगे क्वेश्चन का देखिएगा ठीक है, सब आगे पता चल जाए। आगे बढ़े। अब देखिए, पी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो पी के बाईं और तीसरा, पी के बाया पहला दूसरा तीसरा कौन हुआ? आर। ठीक है, एक और आर। ऑप्शन में दूंगा ऐसे अच्छा से देखिए ध्यान से। अब थोड़ा मोड़ा गड़बड़ चला जाता है क्या, इस सब से तो उतना दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फिर भी दो बार है तो जो गड़बड़ है सो गड़बड़। ई का स्थान ए से और डी का स्थान सी से और एस का स्थान क्यू से बदल दिया जाए तो बैठने की नई व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? ए का स्थान किस से? ई से। ए का स्थान ई से और क्या बोला? डी का स्थान सी से, डी का स्थान सी से, एस का स्थान क्यू से, एस का स्थान क्यू से बदल दिया जाए तो बैठने की नई व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? सत्य नहीं होगा मतलब असत्य है। चलिए गिरिए जल्दी से, बताइए क्या आंसर है इसका। क्लियर हुआ? क्या आंसर आया? बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। क्या ये दाईं ओर है तो बायां ओर ना हुआ, तो बायां ओर होना ना। ये बात तो सीधा सीधा असत्य है, झूठ बात है, ये गलत बात है, ये यही आंसर होगा। टी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी एस के बाईं ओर दूसरा, टी जो है एस के बाईं ओर दूसरा। सही है, ये जो सही है वो मेरा आंसर नहीं होगा, सही है इधर छोटा सा लिख दे रहे। सी और टी पंक्ति के किनारे पर, सी और टी पंक्ति के किनारे पर, यह बात भी सही बात है, जो सही है वो आंसर नहीं होगा। डी और आर एक दूसरे के आमने सामने, और डी और आर एक दूसरे के क्या है? आमने सामने, ये बात भी क्या है? सही है। क्लियर, आगे बढ़े। यही चीज अगर बाबू आप यहाँ पर बना के रखते ना, वो फिर गड़बड़ हुआ था, गड़बड़ नहीं हुआ। नहीं सब आंसर निकाल के जाऊं, लेकिन सब नहीं बैठता और सब बैठता नहीं ना, सब नहीं बैठता। जब आप यहाँ पर डी यहाँ पर सी रखेगा तो नहीं होगा। चलिए आगे, फिर क्या बोला? यदि ई का स्थान ए से, वही बात है, ई का स्थान ए से, डी का स्थान सी से, सी का स्थान क्यू से बदल दिया जाए तो बैठने की नई व्यवस्था के अनुसार एस के सामने कौन बैठेगा? एस के सामने कौन बैठेगा? सामने कौन है जी?
एस के सामने बी फॉर बॉल बैठा हुआ है। आंसर हो गया ऑप्शन 1 नंबर। एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, हम बना के देखें और देखिए नहीं बना 3-3 को 2-2 को 3-3 को गलत होता। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे अपने टाइम अनुसार, कल अपने समय अनुसार। जय हिंद।